सांसद विजय बघेल को दूसरे बार उनके लोकप्रियता को देखकर टिकट देकर भरोसा जताया है। विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जो तैयार कर जनता हितैषी को लेकर सभी वर्गों के लिए बनाया है। बीजेपी को सत्ता मिले हैं, सबसे बड़ी जीत मिले हैं। प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पूछे सवालों का जवाब दिया। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का आशीर्वाद है। परिवार के तरह मुझे काम करना है, फिर जनता ने मुझे मौका दिया है। भारी मतों से जीत हासिल करूंगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। सांसद विजय बघेल जी के निवास में है और उनको प्रत्याशी की घोषणा की गई है। उन प्रत्याशियों लोकप्रिय प्रत्याशी माने जाते हैं। इसको लेकर के आज हम उनसे कुछ बातचीत के प्रस्तुत करेंगे। विजय जी, आप लोकप्रिय सांसद, क्षेत्र में लोकप्रियता है और आपको पार्टी पुनः फिर टिकट दी है और आप पे भरोसा किया है और पिछली बार ऐतिहासिक जीत की, इस बार आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, यह सबकी आत्मीयता है। देवतुल्य जनता जनार्दन का प्रेम है, स्नेह है और मैं तो जिस रूप में हूँ इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं कि मैं वाकई में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। और उसी रूप में एक नेता के रूप में भी लोग मुझे मानते हैं, और नेता नहीं, ज़्यादातर परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो ये जीवन भर का रिश्ता बना है और उसी रूप में जब मुझे कोई सफलता मिलती है, जब मुझे कोई राजनीति में, चूँकि मैं हूँ यहाँ, टिकट की बात हुई तो मेरे दिल में जो भावना होती है वो लोगों के दिल से, जुबान से झलकती है। तो आज वही परिस्थिति है और फिर से एक बार पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो दुर्ग लोकसभा की जनता के विश्वास के आधार पे, यहाँ के माननीय कर्मठ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी की युवा साथियों की कर्मठता और निडरता, निर्भीकता के कारण ये विश्वास फिर से मेरे ऊपर हमारे शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सभी चुनाव जो कमेटी है केंद्रीय, वो और प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी, यहाँ के हमारे प्रमुख लीडर, सब ने ये विश्वास जताया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास भी दे जाता हूँ कि जिस विश्वास के आधार पे उन्होंने ये जिम्मेदारी, जवाबदारी दी है, उस पर हम खरा उतरेंगे और ज़्यादा अधिकतम मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम ये लोकसभा सीट देंगे। विधानसभा चुनाव में आपने जो घोषणा पत्र बनाए थे उसका बहुत कुछ पार्टी को फ़ायदा हुआ और जनता ने उस पर विश्वास किया है। इस बार क्या नया कुछ रहेगा महिलाओं के लिए, खासकर जो डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लेकर के काफ़ी यहाँ चिंताएं बनी रहती हैं। उस कानून के लिए आप उनको, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? हाँ, घोषणा पत्र की जवाबदारी मुझे मिली थी और उसमें हमने मेहनत भी की, सबने मिलकर, पूरी टीम ने। लगभग 40 विधानसभा मैं स्वयं घूमा और नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, व्यापारियों से, फुटकर व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति, सभी समाज के प्रमुखों से और जो सड़क में घूमने वाले खिलाड़ियों से, चाहे वो कलाकारों से, सबसे मैंने चर्चा की और उसका प्रतिफल निकाल कर कि शासन और सरकार से इनको चाहिए क्या, क्या अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हमने अपने घोषणा पत्र में उसको प्रमुखता से स्थान दिया और सिलसिलेवार उस पर विश्वास करके लोगों ने मुहर लगाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनाई। मोदी गारंटी का नाम दिए थे हम उस संकल्प पत्र को, घोषणा पत्र को, और अक्षरशः पालन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर रही है। तो उसका प्रतिफल भी इस चुनाव में मिलेगा, ये हम विश्वास के साथ कहना चाह रहे हैं। आप 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम रह गया आपके लिए कि जो नहीं हो पाए, उसको आने वाले समय में उसको निराकरण करेंगे? तो आपके मन में कोई ऐसी बात है कि जो चाह के भी नहीं कोई काम हुआ हो? काम तो बहुत सारे हैं, काम होते भी हैं और बहुत सारे होते रहते हैं।
कभी विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता है। एक काम हुआ दूसरे काम की आवश्यकता पड़ती है। और मगर एक मलाल ये है कि इस बार जब सरकार 2018 से कांग्रेस की थी, विपक्ष में होने के कारण हम लोग हर जगह संघर्ष कर रहे थे। एक सांसद के रूप में संघर्ष कर रहा था अपने साथियों के साथ मिलकर, और जो भ्रष्टाचार और जो आतंक ये लोग फैलाए थे उसका सामना भी कर रहे थे। क्योंकि संघीय व्यवस्था में बहुत सारी योजनाएं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, राज्य शासन के माध्यम से आता है। प्रपोजल बनता है, प्रस्ताव भेजते हैं राज्य शासन के माध्यम से। राज्यांश होता है कई योजनाओं में, उसको राज्य शासन को स्वीकृति प्रदान करना है। इस रूप में कांग्रेस सरकार उसमें लापरवाही बरतती थी, नहीं करती थी। कोई उनके मन में कोई केंद्रीय योजनाओं के प्रति कोई भावना ही नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। मगर इस बार परिस्थिति जन्य है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी भाजपा से हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अब निश्चित रूप से जो मन में बातें हैं वो अब अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा कि मैं परिवार के बीच में, अपने लोग बीच में हैं। आपको लेकर के बहुत लोगों में खुशी रहती है कि सुख में न पहुँचे पर दुख में ज़रूर आज पहुँचते हैं। नहीं, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। मेरा बचपन से आदत है कि किसी भी मानव के जीवन में दो ही तो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ आती हैं, एक सुख है, एक दुख है। और उसमें एक पारिवारिक सदस्य के रूप में अगर मुझे आमंत्रित किए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि वहाँ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके यहाँ जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचने का प्रयास करता हूँ। हाँ, समय के अभाव के कारण कई जगह नहीं पहुँच पाते, लेकिन कभी उस तरफ दौड़ा गया तो उसके यहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। या कभी लोकसभा में चला गया, कभी अन्य दौरे में चला गया, उस दिन मैं नहीं रहा तो भी मैं, ऐसा रूटीन मेरा है कि मैं जाने का प्रयास करता हूँ या टेलीफोनिक उनसे बात करता हूँ। आपको टिकरवे क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? आप कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, जन सेवा के लिए जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मूल मंत्र दिए हैं, अपने नहीं अपने देश के लिए करें। देश का हित होगा, हमारा हित होगा। इस भाव के साथ हम सब इस राष्ट्र को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, सर्वोच्च स्थान पर इस राष्ट्र को पहुंचाएं। फिर से एक बार भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाए, फिर से एक बार भारत राष्ट्र गुरु बने, उसके लिए हम सबको लग जाना है। और उसके लिए एक सक्षम नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। उसको आप सब प्रेम दें, स्नेह दें, आप सब सहयोग करें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला मंदिर की जो संकल्प किए थे वो उसको पूरा किए आज, और जन जन में राम भक्ति का एक जागरूकता आई और लोगों ने रामलला को लेकर काफ़ी खुशी व्यक्त की है। आप भी रामलला को लेकर के काफ़ी संदेश घर घर जन जन लोगों में संदेश पहुंचाया है। इस खुशी में कितना आप लोगों में जनता को शेयर करेंगे? देखिए, बहुत बधाई पूरे भारतवर्ष को, पूरा सनातन धर्म को, कि 500 साल के संघर्षों के बाद न जाने कितने साधु संतों ने कुर्बानी दी, उसके बाद ये प्रतिफल आया। भगवान रामलला अपने उस मंदिर में पुनर्स्थापित हो गए। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और इस भाव को हम सब हमेशा अपनी अंतरात्मा में बसाए रखें।